Students, good morning. Today we will discuss about mastering typing. जो यूनिट 7 है हमारी, उसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है मास्टरिंग टाइपिंग। इसके अंदर लगभग सारा काम आपकी खुद की प्रैक्टिस का है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इसके ऊपर वर्क होता रहेगा, इतना मतलब इसकी जो आपकी एफिशिएंसी है वो आपकी बढ़ती रहेगी। तो इसके अंदर हम जानेंगे जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो हम टाइपिंग मतलब कर कैसे सकते हैं, कैसे करेंगे टाइपिंग। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको कीबोर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता हूँ। सबसे पहले जैसे जो हमारा कीबोर्ड के जो टॉप की होती हैं, सबसे पहले की होती है हमारे पास ESC, जिसको एस्केप की या कैंसिल की कहते हैं। उसके बाद F1 से लेकर F12 तक हमारे कीबोर्ड पे जो की होती हैं उनको बोलते हैं फंक्शनल की। और जो A से लेकर Z तक जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट की होती हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकली की बोलते हैं, A से लेकर Z तक। और 0 से लेकर 9 तक जो की होती है उनको बोलते हैं न्यूमेरिक की। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल कीज होती हैं, जैसे टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, स्पेस बार है, या फिर एरो कीज होती हैं। जैसे हमारे पास जो 4 एरो की होती है हमारे पास, लेफ्ट एरो, टॉप एरो, बॉटम एरो और राइट एरो। और इसके अंदर जो मेन की होती है वो होती है जैसे एंटर, जो मेन एंट्री का काम करती है। और बाकी इस पे जो भी स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे टर्मिनेटर है, कोलन है, डॉट है, कॉमा है, या परसेंटेज सिंबल है, डॉलर सिंबल है, ये सारी हमारे क्या होते हैं स्पेशल कैरेक्टर सिंबल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं टाइपिंग के बारे में। व्हाट इज टाइपिंग? टाइपिंग क्या है, किसको कहते हैं टाइपिंग? तो द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग और राइटिंग टेक्स्ट, मतलब आपको टेक्स्ट जो है वो इनपुट करना है या राइट करना है, लेकिन बिना लिखे, बाय प्रेसिंग द की ऑन द कीबोर्ड। जो आपकी कीबोर्ड पे जो की हैं उनको प्रेस करके वो टेक्स्ट आपको राइट करना है या आपको इनपुट करना है, दैट इज टाइपिंग। ओके, तो टाइपिंग क्या होती है कि जो हम टेक्स्ट इनपुट या राइट करते हैं की प्रेस करके कीबोर्ड की, उसी को बोलते हैं टाइपिंग। इसमें चाहे आप उस कीबोर्ड को देख के, मतलब जो की आप प्रेस कर रहे हो उसको बेशक से देख के कर सकते हैं, दैट इज टाइपिंग। मतलब बस इतना है, आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको बस की प्रेस करनी है। जो भी की प्रेस करते हो आप, जैसे टाइप हो जाता है वही सिस्टम के अंदर, तो वही होता है टाइपिंग। उसके बाद होता है व्हाट इज टच टाइपिंग। देखो वो था टाइपिंग, अब है टच टाइपिंग, कि आपको टच करके टाइप करना है, आपको देखना नहीं है कीबोर्ड पे। तो टच टाइपिंग क्या होता है कि टच टाइपिंग, या इसको टच कीबोर्डिंग भी बोल देते हैं, रेफर टू द टेक्निक ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट तो टाइप करना है लेकिन विदाउट लुकिंग ऑन कीबोर्ड की, आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, आपको देख के नहीं लिखना है, आपको देखना बस स्क्रीन पे कि टाइप हो क्या रहा है, लेकिन आप टाइप कर क्या रहे हो वो आपको देखना नहीं है कीबोर्ड पे। जो भी टच टाइपिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, जो टाइपिस्ट होता है, जो टाइप करने वाला होता है, उसकी जो फिंगर्स की जो मसल होती हैं वो चीज़ें उनको याद हो जाती हैं। ठीक है, वो मसल्स होती हैं उनकी, वो अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, तो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, जो हमारे फिंगर्स की मसल को ये चीज़ें याद हो जाती हैं और अपने आप उंगली को पता लग जाता है ये की कहाँ पे है बिना देखे। ओके, तो टाइपिंग और टच टाइपिंग में डिफरेंस बस यही है कि टाइपिंग का मतलब होता है आप कीबोर्ड पे चाहे बेशक से देख के लिख सकते हो, आपको मतलब की प्रेस करनी है तो आप देख भी सकते हो बेशक से कीबोर्ड पे। लेकिन टच टाइपिंग में आप कीबोर्ड की जो की होती है उनको देखोगे नहीं, विदाउट कीबोर्ड को देखे आपको बस स्क्रीन पे देखना है, या फिर आपका जो भी टेक्स्ट है, जैसे बुक से कुछ चीज़ प्रिंट करे तो आपको बस प्रिंट बुक पे देखना है, बाकी आप टाइप आप जो है वो आपकी फिंगर्स करेंगी।
और वो भी बिना देखे कीबोर्ड को। तो ये होता है टच टाइपिंग। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं। जो टच टाइपिंग है हमारा, जो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो स्पीड। अब देखो नॉर्मली अगर बात करें हम, अगर हम टाइपिंग करते हैं, मैं कहता हूँ टाइपिंग करते हैं न कि टच टाइपिंग। तो टाइपिंग जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास नॉर्मली एक ही फिंगर काम करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कीबोर्ड पे और एक ही उंगली से काम चलाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, स्पीड नहीं होती। एक ही वर्ड को काफ़ी टाइम लगाते लिखते वक्त, और आपके पास वर्क ज़्यादा हो तो काफ़ी टाइम लगता है, और ज़्यादा वर्क हो तो शायद पूरा दिन भी। तो टच टाइपिंग में क्या होता है कि हमारे जो की तो 10 फिंगर्स हैं, 10 की 10 उंगलियाँ काम करती हैं। तो सीधी बात, एक तो एक उंगली काम करे, एक 10 उंगली काम करे, तो काम तो जल्दी होगा। दूसरी चीज़, टाइपिंग जब हम करते हैं तो हमारी जो आँखें होती हैं वो भी कीबोर्ड पे रहती हैं। एक बार कीबोर्ड पे, एक बार जो हमारा सोर्स है उस पे, एक बार स्क्रीन पे कि टाइप हुआ क्या। पहले तो देखते हैं टाइपिंग करना क्या है, फिर देखेंगे कीबोर्ड को कि हम प्रेस क्या करें, उसके बाद उसको फाइनलाइज करेंगे क्या हमने जो प्रेस किया है वही प्रिंट हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो टच टाइपिंग में क्या होता है, आपको देखना तो होता है नहीं स्क्रीन पे, केवल स्क्रीन पे देखना है या आपको सोर्स पे देखना है। और आपके 10 फिंगर्स जब काम करेंगे तो काम स्पीड से होगा, जल्दी होगा। दूसरी चीज़, एक्यूरेसी। जब हम टच टाइपिंग करते हैं और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो कभी भी टेक्स्ट जो है गलत नहीं होता। जो फिंगर्स चलेंगे, जो फिंगर्स की मसल जो याद करते हैं वो कभी भी गलत नहीं होती। तो जितनी एक्यूरेसी है वो टाइपिंग से कहीं ज़्यादा टच टाइपिंग की होती है। उसके बाद टाइम। अब बात ये तो साफ है बिल्कुल, जब आपकी 10 फिंगर्स काम कर रही है तो काम स्पीड से होगा। स्पीड से होगा तो टाइम कम लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि टाइम भी आपका कम होता है। जितनी आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होती है उतना ही लेस टाइम आपको लगता है। उसके बाद है फोकस। अब मैंने कहा जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा फोकस 3 जगह होता है। पहले सोर्स पे जहाँ से हम टाइप करना है, दूसरा फिर कीबोर्ड पे, तीसरा फिर स्क्रीन पे। जबकि टच टाइपिंग में फोकस हमारा एक ही जगह पे होता है और वो होता है सोर्स पे, कि हमको टाइप करना क्या है, हम केवल वहाँ देखते हैं सोर्स पे। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो फोकस होता है वो हमारा सोर्स पे रहता है बस। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं। जो टच टाइपिंग है उसके कुछ रूल्स होते हैं। जब हम उसको सीखते हैं, लर्न करते हैं कि टाइपिंग कैसे करें, कैसे सीखें, तो उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिससे हम अपने टच टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और जो एफिशिएंसी होती है उसको भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, नो द होम कीज। जो कीबोर्ड के ऊपर जो कीज होती हैं, तो आपकी होम का मतलब जहाँ पे आपकी जो 10 फिंगर्स हैं वो रहेंगी कहाँ, उनका घर कौन सी की होगा। ठीक है, क्योंकि टच टाइपिंग में कभी ये नहीं होता कि आपने कोई की प्रेस की, जैसे आपने आई प्रेस किया तो आप फिंगर्स को आई पे ही छोड़ दोगे, नहीं। आई को प्रेस करने के बाद वापस से अपनी जो फिंगर्स होती है उसको रिपोजिशन करना होता है, वापस से आपकी फिंगर्स वहीं आनी चाहिए। तो वो होम की होती कौन सी है, तो जो ASDF, जो आपकी मिडल रो होती है ना कीबोर्ड के अंदर, ASDFGHJKL, इसी को होम की बोलते हैं। यहीं रहती है हमारी उंगलियां, और जो हमारे थम्स होते हैं वो दोनों स्टे रहते हैं स्पेस बार के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले होम की के बारे में हमको पता होना चाहिए कि होम की हमारी जो बेसिक जो पोजीशन है हमारी फिंगर्स की वो कहाँ होंगी। तो सबसे पहले जैसे लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो सबसे पहली फिंगर्स होती है, सबसे जो छोटी फिंगर्स होती है, वो आपकी होती है सेट हमेशा A पे, S पे, D पे और F पे।
मतलब आपकी जो पहली उंगली ई पे होगी, दूसरी आपकी जो रिंग फिंगर होती है वो एस पे होगी, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है वो डी पे, और उसके बाद वो जो आपकी फिंगर्स होती है वो होती है आपकी एफ पे। और इसके बाद जो जी और एच जो की होती है आपके कीबोर्ड में वो होती है आपकी फ्री, वहाँ पे आपको कोई फिंगर आपको नहीं रखनी होती, वो आपकी जो पहली फिंगर है उसी के अंडर में आती हैं, वही प्रेस करेगी। उसके बाद राइट हैंड, वैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि पहली उंगली आपको ई एस डी एफ ऐसी सेट करें, जी एच को खाली छोड़ते हैं। उसके बाद जो राइट हैंड की होती हैं वो होंगे आपकी जे के एल और टर्मिनेटर, जो सेमीकोलन या टर्मिनेटर की है उस पर आपकी सबसे लास्ट वाली फिंगर होती है, और सबसे पहली होती है जी पे, फिर के, फिर एल और फिर टर्मिनेटर। और जो आपके थम्स होते हैं वो थम्स दोनों ही रेस्ट करेंगे आपके स्पेस बार के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले यही होती है होम कीज हमारी, ए एस डी एफ जे के एल टर्मिनेटर, ये होती है हमारी होम कीज, जहाँ पे हमेशा हमारी फिंगर्स वहीं रहेंगी। अगर कोई भी दूसरी की हम प्रेस करते हैं इन्हीं फिंगर से, तो उस की को प्रेस करने के बाद वापिस से हमारी फिंगर वहीं आ जाएगी जहाँ उसकी बेसिक पोजीशन है, जहाँ उसकी होम कीज है वहाँ पे। तो सबसे पहला रूल है, जो होम की है हमको उसको अपने जो उंगलियां हैं वहाँ पे सेट करें, तो फिंगर्स हैं हमारी वहाँ सेट होंगी। और कैसे करेंगे आप पिक्चर में देख सकते हो। उसके बाद है लर्न द टाइपिंग जोन्स। इसका मतलब ये होता है, देखो अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें तो आपको पता है 26 होती हैं, और हमारे हाथ में जो फिंगर्स हैं वो टोटली जो अल्फ़ाबेट के लिए काम करती है 8 फिंगर काम करेंगे, क्योंकि थम्स तो हमारे दोनों स्पेस पे रहते हैं। तो इन्हीं 8 फिंगर से आपको पूरा कीबोर्ड हैंडल करना होता है। तो एक बात तो साफ है, एक उंगली एक से ज़्यादा काम करेगी, ये बेसिक पोजीशन ज़रूर है। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड की फर्स्ट की बात करें तो वो उसका जो बेसिक पोजीशन है उसकी ए, लेकिन अगर आपको क्यू प्रेस करना है तो भी यही जो फिंगर है आपकी यही काम करेगी क्यू के लिए ऊपर। और इसी तरह नीचे जो आपका जेड की होती है उसको भी यही प्रेस करेगी। उसके अलावा अगर आप शिफ्ट का यूज करते हो, अगर मान लो आपको कैपिटल जे प्रेस करना है, तो आपको पता है देखो शिफ्ट की जो होती है वो कीबोर्ड में डबल होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है एक राइट साइड होती है। इनका पर्पज यही होता है, अगर आपकी जो मैन की है, जो आपकी मैन की राइट हैंड में है, तो हम उसको यूज करते हैं, जो शिफ्ट होती है वो हमारी यूज होती है लेफ्ट हैंड वाली। और अगर मैन की, जैसे मैंने कहा हमको कैपिटल की प्रेस करना है, तो की हमारा राइट हैंड की फिंगर्स में, ठीक है, तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे जो हमारा लेफ्ट हैंड की फर्स्ट जो फिंगर्स है उससे, और मेन की प्रेस करेंगे हमारी जो राइट हैंड की सेकंड फिंगर्स है उससे। इसी तरह से अगर आपको कैपिटल ए प्रेस करना है तो आप राइट हैंड का शिफ्ट यूज करोगे, राइट हैंड की जो आपकी सबसे लास्ट फिंगर्स होती है उसका जो सबसे नज़दीक होती है, कहने का मतलब क्या है कि जो सबसे नज़दीक होती है शिफ्ट की के वही आपका काम करेगी, शिफ्ट प्रेस करेगी, और जो ए है वो लेफ्ट हैंड की लास्ट फिंगर जो है वो यूज करेगी। ओके, तो टाइपिंग जोन्स का यही मतलब है कि आपको ये सीखना है कि आपकी कौन सी उंगली किस किस की को प्रेस करेगी। ओके, जैसे ए जो आपकी सबसे लास्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की, जिसके होम पोजीशन ए है, वो क्यू भी प्रेस करेगी, ए भी प्रेस करेगी, और आपका जेड भी प्रेस करेगी, शिफ्ट भी प्रेस करेगी। ठीक है, इसी तरह से हाँ, जो थम्स होते हैं, थम्स की बस एक ही पोजीशन होती है कि थम्स इसमें कोई काम नहीं करते, बस स्पेस बार पे लाए रहते हैं, बस वहीं पे काम करते हैं। और आपका जो थम्स होता है वो कीबोर्ड पे कहीं कोई एंट्री नहीं करेगा, बस केवल स्पेस, और दोनों इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, तो थम्स को हम स्टैंड भी मान सकते हैं कि अगर थम्स हमारे स्पेस बार पे रहेंगे तो हमारी उंगलियां जो हैं इधर उधर नहीं भागेंगी।
कंट्रोल भी करता है फिंगर्स को, जो थम्स होते हैं हमारे वो फिंगर्स को भी कंट्रोल करेंगे। ओके, तो ये था आपका लर्न द टाइपिंग जोन, कि टाइपिंग जोन को आपको सीखना है कि कौन सी उंगली कौन सी की प्रेस करेगी। उसके बाद है प्रैक्टिस द लेसन। और लेसन की प्रैक्टिस का मतलब है कि आप कोई भी पैराग्राफ लो या कोई सॉफ्टवेयर से आप टाइप करो, आपको उसकी प्रैक्टिस करने हैं। जैसे सबसे पहले हम केवल होम की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे वर्ड जिनके अंदर हम केवल ए एस डी एफ जे के अल्टरमेटरी का यूज हो, है ना, आगे पीछे लेफ्ट, जैसे ए एस डी एफ, फिर कभी डी एस ई एफ आ जाए, तो मतलब इस तरह से हर एक रो की प्रैक्टिस होती है। तो उसको क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है, लेसन की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि, और प्रैक्टिस करने का मेन मोटिव यही होता है कि मैंने कहा था ना कि जो आपकी फिंगर्स की मसल होती हैं वो याद करती हैं चीज़ों को, ठीक है, उनको याद करानी होती चीज़ें। तो बार बार जितनी हम प्रैक्टिस कराएंगे फिंगर्स की मसल को, उतनी ही जल्दी वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ओके, उसके बाद जो तरीके होते हैं कुछ, जैसे प्रॉपर सिटिंग पोस्चर फॉर टाइपिंग, या इसको टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स भी बोल देते हैं, कि जो आप टाइपिंग करोगे तो आपका बैठने का तरीका कैसा होगा, मॉनिटर कितनी दूर रहेगा आपसे, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। वो चीज़ें क्या क्या होती हैं, सबसे पहला तो जो चेयर है, जो कुर्सी होती है हमारी, जिस चेयर पे हम बैठेंगे उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि हम आराम से अपने कीबोर्ड पे जो फिंगर्स हैं उनको चला सके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जो चेयर है वो काफ़ी, उसकी हाइट काफ़ी ऊंची है और जो कीबोर्ड नीचे है। ओके, तो मतलब आपका जो एल्बो होती है उसके सामने आपकी बिल्कुल चेयर होनी चाहिए, मतलब एडजस्टेबल होनी चाहिए। अगर टेबल हमारी हाइट में ज़्यादा है तो चेयर को भी आपको हाइट में उसी हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेयर की जो हाइट्स है वो इक्वल होनी चाहिए आपके कीबोर्ड के। उसके बाद कीबोर्ड शुड बी स्ट्रेट। जो कीबोर्ड होता है वो ऐसा नहीं कि आप तिरछा लिख लो, टेढ़ा रख लिया, बिल्कुल सीधा, जहां आप बैठे हो बिल्कुल आपके स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। मॉनिटर हाइट शुड बी एडजस्टेड। जो मॉनिटर की हाइट है वो भी एडजस्टेड, मतलब बिल्कुल आपकी आंखों के जितना सामने हो उतना अच्छा है, ताकि आपको बार बार नीचे ऊपर ना देखना पड़े। तो मॉनिटर की जो हाइट है वो कीबोर्ड से ऊपर होनी चाहिए, और कीबोर्ड से ऊपर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देखो जहाँ पे हम टाइपिंग करें, जो हमारा जो हैंड्स हैं, जो एल्बो है हमारी 90 डिग्री पे रहेगी, तो जो हमारा फेस है, हमारी आईज होंगी वो होंगी मॉनिटर स्क्रीन पे। तो ना तो हमको सर झुकाना पड़े, सीधा का सीधा रहे, हमारा जो सर है, हेड है, बिल्कुल सामने रहे, और ना हमको जो अपने हैंड्स है वो ऊपर नीचे करने पड़े, ठीक है। तो जो मॉनिटर की हाइट है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो उतना ही अच्छा है। उसके बाद है मॉनिटर शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 20 इंच, मतलब 20 इंच आपकी आंखों से उसकी दूरी होनी चाहिए, ताकि आपकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, आंखें हमारी उसके नुकसान से बची रहें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब लगातार जब स्क्रीन को देखते हैं, और टाइपिंग में तो आपको पता है जब टच टाइपिंग हम करते हैं तो हमारी नज़रें जो स्क्रीन पे गड़ी रहती हैं, इससे क्या होता है, आँखें ख़राब होती हैं, आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो आपकी कम से कम 20 इंच आपकी आंखों से उसका डिस्टेंस 20 इंच होना चाहिए। उसके बाद है कीप एल्बो क्लोज योर बॉडी। जो आपकी कोहनी है बिल्कुल आपके शरीर के साथ अटैच हो, ये नहीं काफ़ी दूर। इससे क्या होता है कि जो शोल्डर होता है हमारे, उनमें खिंचाव आ जाता है, और जितना अपनी बॉडी के पास रहेंगे तो शोल्डर रेस्ट में रहते हैं, रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो उन पे क्या होता है कि वो शोल्डर आपके जो पेन होता है वो शोल्डर में आपका पेन नहीं होगा। और बिल्कुल देखो, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो बॉडी के साथ साथ जो हमारे एल्बो है बिल्कुल बॉडी के साथ में है, और वहीं से हमारे जो हैंड्स हैं वहीं से 90 डिग्री के एंगल पे वो मुड़ी हुई हैं, ठीक है। और जो फिट देखें तो फिट भी बिल्कुल स्ट्रेट है हमारे 90 डिग्री के, अगर बात करें शरीर से वो भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो जो कोहनी है हमारी, जो एल्बो होती है वो बिल्कुल हमारी 90 डिग्री होनी चाहिए, जो हमारी
बॉडी के साथ में हमारी जो एल्बो है वो अटैच होनी चाहिए। सिट अप स्ट्रेट विद द बैक प्लेस्ड एट 90 डिग्री एंगल टू द लेग्स, ये मैंने अभी भी आपको बताया है। एक तो जैसे हम कई बार क्या होता है झुक के ज़्यादा बैठते हैं, तो झुक के जब बैठेंगे तो जो हमारी फिंगर्स या एल्बो की पोजीशन होगी वो 90 डिग्री नहीं होगी। इससे क्या होता है कि जो हमारी फिंगर्स की मसल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उससे वो क्या होता है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हम टाइपिंग अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो जो आपकी जो कमर है बिल्कुल स्ट्रेट हो। ओके, उसके बाद है जब भी हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो जब लगातार हम काम करते हैं 20-25 मिनट के लिए हम टाइपिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर आपको जब दोबारा स्टार्ट करो तो 20 सेकंड का कम से कम ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, और ये तो जब हम स्टार्टिंग में टाइपिंग सीखते हैं टच टाइपिंग, तो ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हम क्या करते हैं रेस्ट 20 सेकंड से भी ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब करते हैं तो क्या होता है फिंगर्स के जो मसल हैं उनमें खिंचाव आता है और खिंचाव आते वो उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो रेस्ट तो आप बिना कहे भी वैसे भी ले लोगे। तो इसमें बात ये है कि कम से कम थोड़ा सा गैप, आपको छोटे छोटे गैप में आपको प्रैक्टिस करनी। ये नहीं कि आप लगातार करते रहो कि जैसे आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी प्रैक्टिस और आप 2 घंटे लगातार कीबोर्ड पे फिंगर्स को, उससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। जब भी हम टाइपिंग करके उसमें थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं उससे क्या होता है कि मसल को वो चीज़ें याद होने स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हम माइंड के साथ भी होता है, एक अगर आप एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे याद करते तो क्या होता है वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। लेकिन अगर हम एक साथ 20-25 क्वेश्चन हैं ज़्यादा हैं, बस उनको बस आपको बार बार रट्टा लगा रहे हो, तो क्या होता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हमेशा। ठीक है, तो जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हमको रेस्ट के लिए रखना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और है रैपिड टाइपिंग। अभी तक हमने पढ़ा टाइपिंग, फिर टच टाइपिंग और अब है रैपिड टाइपिंग। रैपिड टाइपिंग क्या होता है, रैपिड का मतलब क्या होता है फास्ट, जल्दी से, क्विक, और टाइपिंग का मतलब टाइपिंग करने जल्दी जल्दी आपको टाइप करना है। तो क्या होता है रैपिड टाइपिंग नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका जो आपकी टच टाइपिंग का एक ट्रेनर है, आपकी प्रैक्टिस कराएगा, है ना। कि जब भी हम टाइपिंग टच टाइपिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। सबके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि मैं टाइपिंग सीखूं कैसे। तो एक रैपिड टाइपिंग नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उसी का नाम होता है रैपिड टाइपिंग, जो आपकी प्रैक्टिस कराएगा। मतलब आपका जो सोर्स होगा वो भी स्क्रीन पे होगा, जहां आप टाइप करोगी वो भी स्क्रीन होगी। ओके, और जो फिंगर्स होंगी वो आपको एज ए पिक्चर की तरह वो भी आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, तो रैपिड टाइपिंग क्या है, एक टच टाइपिंग की स्पीड को इंक्रीज कराने के लिए एक ट्रेनर होता है। ठीक है, तो रैपिड टाइपिंग इज वन ऑफ द इजी टू यूज टच टाइपिंग ट्रेनर, है ना, दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द टाइपिंग स्पीड एंड टू रिड्यूस द टाइपिंग एरर्स, कि कम से कम एरर हो सके। तो जो प्रैक्टिस हम बात कर रहे थे ना, वो प्रैक्टिस कहाँ करें, वो प्रैक्टिस करें रैपिड टाइपिंग। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ज़रूरी नहीं आप रैपिड टाइपिंग पे उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और भी बहुत सारे टाइपिंग मास्टर के 7 प्रो है, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, कोई भी डाउनलोड करके हम उसके ऊपर अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मास्टरिंग टाइपिंग जो यूनिट है आपकी 7, उसमें बस इतना ही था, और बाकी सारा प्रैक्टिसिंग का है। जो आप प्रैक्टिस करोगे उसके अलग अलग लेसन हैं कि आपको पहले होम की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको टॉप जो है उसके ऊपर है उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो वो लेसन है। बाकी अगर एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो इसके अंदर यही 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, जैसे टाइपिंग क्या होती है, टच टाइपिंग क्या होती है, रैपिड टाइपिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इसकी रूल्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट 7 है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो नेक्स्ट जो यूनिट है वो होगी हमारी MS वर्ड, जिसमें सारा काम हमारा प्रैक्टिकल का होगा। प्रैक्टिस हम कर करके देखेंगे तभी हम उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।